नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान जीके से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2025 में लगी थी ये एग्ज़ाम, ठीक। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर के किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो ना। राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की संपर्शीय रेखा गुजरती है, बताइए भाई। अब जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है भाई, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो अरावली ये है। अब अरावली है ना, इसके पास यहाँ 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है ना। ये जो है ना 50 सेंटीमीटर रेखा मान सकते हैं अरावली के पास। तो 40 का मतलब 40 इधर है। अब 40 इधर है, तो ये कौन कौन से ज़िले हो चुके हैं भैया। तो इनमें जैसे कि एक तो सीकर ले ले, एक नागौर ले ले, जालौर ले ले। भीलवाड़ा तो अलग हो जाएगा, अजमेर का भी कोई रोल नहीं है यहाँ, है ना। तो सीकर, यहाँ से सीकर, नागौर, हाँ तो यही है। 78 78, यार ये तो गलत हो गया भाई। 40 एक मिनट भाई। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है। ये अरावली है, ये करके रेखा जा रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब 40 सेंटीमीटर संवर्षीय रेखा की है ना, जब ये अरावली के 50 सेंटीमीटर संवर्षीय रेखा कहाँ से गुजर रही है। 25 तो सर इधर है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है, उधर है 25। तो जो जो ऊपर जाएंगे त्यों तो संवर्षीय रेखा है ना वो कम आती जाएगी, और त्यों तो नीचे आएंगे ना तब वो उधर जाएगी। हाँ तो ये है ना 50, ये है ना इधर नहीं है भाई। ये जो अरावली है ना इसके इधर नहीं है, ये आई बात समझ में, ये इधर है, ठीक, इधर है। और देखना पड़ेगा ये कन्फर्म है ना। तो इधर ये इसका मतलब तो आंसर देख लिया। तो फिर ये सीकर, अजमेर और सिरोही 40 सेंटीमीटर की संवर्षीय रेखा गुजरती है, सीकर, अजमेर, सिरोही। तो अगर ये 40 है तो फिर 50 का बता। 50 की बात है मेन तो भाई, 50 का करें। यानी कि अगर देखी जाए तो ये जैसे कि अरावली है तो इसके पास में जस्ट इधर माने या फिर इधर माने। 50 50 50 50 50 इधर ही आएगी, ये देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये अरावली है। अब अरावली है तो फिर 25 तो ये जैसलमेर, बाड़मेर है ना, इधर आ जाएगी है ना 25। तो जो जो ऊपर जाएंगे ना त्यों त्यों कम होती जाएगी। 50, अगर 50 है ना, अगर ये इधर 40 मान रहा है यहाँ, तो 50 फिर यहीं आएगी अरावली के इधर साइड। इधर क्यों आएगी तो फिर इधर क्यों आएगी। नहीं, ये पड़ा है कि भाई जैसे कि अरावली है ना, अरावली के जस्ट पास में वो 50 वो 2 भागों में विभाजित करती है। तो अगर 50 इधर है ना, गलत गलत है, अपन को गलत याद है ना। तो जैसे कि ये अरावली है ना, और अगर ये भाई अजमेर है तो अजमेर, तो फिर ये अरावली से इधर तो जाने का सिस्टम ही नहीं है ना। तो अजमेर इधर आ रहा है, तो सीकर, अजमेर और सिरोही। तो माउंट आबू, सिरोही है ना, माउंट आबू, सिरोही, तो फिर इधर रख ले। अगर इधर रखे तो जैसे कि अजमेर आ गया एक है ना भाई। अगर अरावली को सही रूप से व्यवस्थित करें, अगर अरावली को सही रूप से व्यवस्थित करें तो ये अरावली गई। तो अगर अरावली गई ना तो अजमेर, अजमेर का कहाँ करेगा पता। अजमेर, अजमेर बीच में है, चल ठीक है, अजमेर यहाँ है। अजमेर तो सीकर इधर है, सीकर इधर है। अजमेर, सीकर और सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, मामूली अंतर है भाई है ना। देखना पड़ेगा 40 किधर है, 50 किधर है, ठीक। मेजर बटन कोटा है, बहुत गलत हो गया है ना। सीकर, अजमेर और सिरोही। सीकर में जैसे कि क्या रहा है, तो कूदड़ घटना कहाँ हुई थी, सीकर में हुई थी। अजमेर की स्थापना कितने की थी, जय राज आएगा है ना, वो अणुराज जरूर देगा। अर्णो आना सागर की स्थापना की थी। सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, ठीक। नक्की झील, सिरोही। और गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू, सिरोही, कहाँ है गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू, सिरोही होना चाहिए ना, क्लियर याद नहीं आ रहा है। माउंट आबू, सिरोही है गुरु शिखर। अब ये चोटी तो ऐसे याद कर रखी है जैसे कि ऊंचाई से अगर बात करें, गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर, गुरु शिखर माउंट आबू, सिरोही है, शिखर है गुरु शिखर, गुरु शिखर।
पड़ गया ना चक्कर। है तो सबसे ऊपर है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में शेर है ना, शेर जिसमें 2 अक्षर है वो 2 पैर है, गुरु शिखर शेर। इसके बाद में जरगा है, जरगा नहीं दिल बड़ा है, यानी जिसका दिल बड़ा है ना वो 3rd नंबर पे है। ठीक, तो गुरु शिखर शेर, शेर में 2 अक्षर 2 नंबर पर, फिर दिल बड़ा है जो 3 नंबर पर। इसके बाद में जरगा, जरगा उदयपुर में है। और माउंट आबू सिरोही, गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर बस यही है। कौन सा? सिरोही, गुरु शिखर, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। तो शिखर में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? शिखर 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 शिखर। अब ये तो पता है बिलाली है ना जो अजमेर में, ये जो है ना बिलाली अलवर में है, को है ना वो जयपुर में है, लेकिन कुदड़ घटना है वो सीकर में है। देख लेना भाई क्लियर ये। अब जैसे कि ऑप्शन दे दिया कि ये बता जो गुरु सीकर है वो माउंट आबू सिरोही है या सीकर है। माउंट आबू करेंगे ना, माउंट आबू, नक्की झील सिरोही। ठीक है, सीकर अजमेर सिरोही। फिर कौन कौन सी होगी? गुरु शिखर हो गई है ना, गुरु शिखर बाद में शेर जिसका दिल बड़ा है ना, वो दिल बड़ा वो 3rd पर है। इसके बाद में जो 4थे नंबर पे है ना ऊंचाई से नीचे के हिसाब से, तो वो है जरगा, यानी जरगा में 3 अक्षर है लेकिन 4 पे अपन ने स्थापित कर रखी है। इसके 5 में है वो असलगढ़ है, यानी जिस पे चला नहीं जाता। 6 पे है ना वो फिर कुंभाजी आ जाएंगे ना, कुंभलगढ़। ये ऊंचाई से क्रम के हिसाब से याद है, लेकिन चोटी भी ध्यान रखनी है कि भाई सबसे छोटी है वो कौन सी है। चोटी तो पूरी याद कर लेना भाई, आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि बिलाली विला है तो अलवर है। और जैसे कि वो देखा बैराट, बताइए बैराट, बैराट सभ्यता तो जयपुर में है लेकिन बैराट पहाड़ी है ना, पहाड़ी, बैराट पहाड़ी है, बैराट चोटी वो अलवर में है, अलवर। सौंप, दौसा एक जिला उत्पाद करते हैं। बनस्थल विद्यापीठ टोंक, भीलवाड़ा मेजाबांध कोटारी नदी पर। कोटारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, बिजोलिया, भी है ना, भी से भी बिजोलिया, भी से ही विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह। अलवर में वह है ना, तो जैसे कि मेवांदलन। ठीक, और ऐसे अलवर ऐसे अहिरवाटी। और जैसे कि वह आ रहा है ना तो वाला किला। ठीक, और भानगढ़ भूतों का किला अलवर। ठीक, और वो जो था ना कौन सा वो था ना एक करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग भी ये वाला किला ही है, वो अलवर में ही हुई थी है ना। इसके बाद में अलवर, अलवर बेव आंदोलन और जो गांधी जी की हत्या में नाम उछला था ना वो अलवर रियासत है। और जैसे कि सरिस्का बागबन जीव अभ्यारण्य है ना, अलवर है ना। और अलवर में जैसे कि कनपटों का मेला है ना, भरतरी जी का मेला है ना, अलवर। नए से नारायणी माता, नए से नाइयों की कुल देवी, अलवर। ठीक है, और अलवर है ना, अलवर। और अलवर में क्या है? अलवर, अलवर बेव आंदोलन। और जैसे कि नीमू चना, नीमू चना है ना भाई, चना कहाँ खा रहे हैं ना, तो अलवर में। नीमू चना हत्याकांड अलवर में है। लय से लय, बिलाली जो चोटी है वो अलवर में है। बैराट जो सभ्यता है वो जयपुर में है, और बैराट जो पहाड़ी है वो अलवर में है। ठीक है, सीलीसेड झील है ना जो रामसर साइड से बनी है, सबसे बाद में बनी है ये, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया था उसने। ठीक, तो सबसे पहले आएगा केवलादेव, केवलादेव के बाद में सांबर है, सांबर के बाद में खींचन है, खींचन के बाद में मीनार है। खींचन मीनार एक दिन ही स्थापित हुई थी है ना, यानी कि एक दिन ही इनको रामसर साइट बनाया गया था। खींचन तो जोधपुर है, मीनार उदयपुर है। खींचन जोधपुर है, मीनार उदयपुर है। खींचन जोधपुर है, मीनार उदयपुर है, लेकिन डेट ऊपर पूछ ली थी इसने। आई बात समझ में? ये दोनों 2025 है ना। और ये क्या है तो फिर महीना पता है इनका क्या करेगा महीना। और वो जो है ना सीलीसेड अलवर, ये शायद फरवरी है, लेकिन ये ध्यान डेट नहीं है इनकी। ये सीलीसेड की, खींचन की और मेनार की ये तो पता है कि भाई सीलीसेड, ये जो है ना सीलीसेड सबसे बाद में बनी थी, सीलीसेड अलवर में। ठीक है, सीलीसेड झील रामसर साइट ये, लेकिन ये खींचन जोधपुर में। और वो जो है ना जैसे कि काजरी आपरी वो जोधपुर में है, लेकिन ये जो है ना खींचन, खींचन खींचन ये जोधपुर में है, और मीनार उदयपुर में। ये इनकी डेट क्या है? इसके बाद में है सीलीसेड झील अलवर रामसर साइट, ये शायद फरवरी है 2025। तो ये क्या जनवरी है या फिर क्या है ना, क्लियर ध्यान नहीं है भाई, देख लेना डेट इनकी। दौसा और सिरोही का भी एक जिला उत्पाद के तहत है ना, वो है सौंप। मनस्थल विद्यापीठ टोंक, हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री धनवर्ती रतन शास्त्री ने स्थापना की थी टोंक
वनस्थली विद्यापीठ की। तो पहले ये बताइए राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई जैसे कि अगर किसी को चुनते हैं ना, मनोनीत करते हैं अपन, तो टीका लगाते हैं। अब ये तो पता है कि भाई मनोनीत है ना, वो टीकाराम पालीवाल नहीं है, क्योंकि वो गलत फैक्ट याद कर रखा है अपन ने। भाई जो टीका से कर रखा है ना कि भाई टीका लगाते हैं, तो वो टीकाराम पालीवाल नहीं होके तो फिर मनोनीत है ना वो हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, तो अगर मनोनीत हीरालाल शास्त्री है तो फिर निर्वाचित में आ जाएंगे फिर टीकाराम पालीवाल। आया समझ में टीका नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। जयपुर प्रजामंडल 1931। अलवर प्रजामंडल का क्या करेगा बता। अलवर का उदयपुर, जालौर, जवालीपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, टंगस्टन, नैसे नागौर, तैसे टंगस्टन, नैसे टंगस्टन, नैसे नए। और वे नागौर है ना, जिसकी वो डीडवाना तहसील है ना, उसमें वो नागौर में है डीडवाना, और डीडवाना की तहसील है सिमलवाड़ा तहसील। वो डामोर जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, डामोर जनजाति, सिमलवाड़ा तहसील, डीडवाना में, जो डीडवाना नागौर जिले के अंतर्गत है। जालौर, जवालीपुर। उदयपुर की स्थापना उदा ने, जयपुर की सभाई जय सिंह ने, सीकर से कूदड़ घटना है, और किशोरी देवी है, डोंगजी जवाहर जी है, और वो रामनारायण चौधरी है ना, रामनारायण चौधरी, वो बेंगू से है, बेंगू रामनारायण चौधरी। और रूपाजी कृपाजी वो बेंगू से है, रूपाजी कृपाजी बेंगू से। डोंगर जी जवाहर जी बेंगू से, बेंगू से। डोंगर जी और डोंगर जी जवाहर जी सीकर है, और रूपाजी कृपाजी बेंगू से है, रामनारायण चौधरी बेंगू से है ना। डोंगर जी जवाहर जी सीकर है, रूपाजी कृपाजी बेंगू से, रामनारायण चौधरी बेंगू से। रामनारायण चौधरी धर्मपत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी है। हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी का नाम और रतन शास्त्री है। निम्न से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। जब जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो फिर सबसे अगर वो पूछे ना कैचमेंट एरिया अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास है। सबसे लंबी नदी की बात करें ना फिर वो चंबल है। चंबल के बाद में लंबी की बात करें तो चंबल, चंबल के बनास, बनास के बाद में फिर लोनी, फिर माही। सही है, हाँ लोनी और माही सही है। इसी प्रकार से अपवाह तंत्र की बात करें ना तो फिर बनास, बनास के बाद में फिर चंबल मत कर देना भूल के भी, है ना, लोनी। तो बनास, लोनी, बनास, लोनी, चंबल, फिर माही। साबरमती नदी है ना, उसका उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से उद्भव होता है। अब साबरमती में जैसे कि मती है लास्ट में, तो भाई हथमती किसकी सहायक नदी है, साबरमती की है। अब सा वे रे साबर में वह है, तो जो वाकल है ना, वाकल जो किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। ठीक, साबरमती, हथमती इसकी सहायक नदी है, और वाकल है ना, ये उदयपुर के निचले में दक्षिण पश्चिम पहाड़ी तो होता है साबरमती नदी का। माही की जो सहायक नदी है वो कौन सा है, माही, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मंदसौर गांव से उद्भव होता है माही का। और जो अनास है ना, अनास उसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी, अनास माही की है। और वो जो है ना सनम तेरी कसम, सनम से पनम, ये आरपीएससी ने पूछा था, पनम किसकी सहायक नदी है, पनम, तो ये माही की है। और वो जो है ना लूनी, लूनी भी की मात्रा है ना, तो जैसे कि लूनी की जो सहायक नदी आ जाएगी वो जोजड़ी, एक की मात्रा ज़्यादा आएगी, जोजड़ी, लीलड़ी है ना, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी और बांडी। चुहिया से गुहिया याद कर रखा है, गुहिया है ना, तो लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और गुहिया, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और गुहिया, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और गुहिया है ना। तो बंडी जो मूसी है ना, चुहिया है, उससे बांडी याद कर रखी है, चुहिया से गुहिया याद कर रखी है। ठीक, लेकिन वो जो है ना खाड़ी में रहे तो वो अनाज की सहायक नदी है। ठीक, बंदवारेटा कहाँ है, भरतपुर में है बंदवारेटा, केवला दीपक चेपियारण भरतपुर। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। तो जैसे कि ये है भाई बनास नदी की दाहिने तट की, दाहिने तट की कैसे करें, तो फिर दाहिने तट की सहायक नदी है, यानी कि इधर की साइड से,
दाहिने तट की, जैसे मान लेते हैं ये बनास है, तो फिर इधर से जो अगर मिलेगी ना उसकी पूछ रहा है दाहिने, तो फिर दाहिने की खारी नहीं, डाई नहीं, तो फिर मेजाबाद कोठारी भीलवाड़ा बेड़च, यहाँ तो बेड़च है और यहाँ फिर कोठारी है, तो बेड़च तो नहीं जच रहा है, लेकिन कोठारी करते हैं दिखाना 7-9 में। ना भैया बेड़च ही है इसमें, गलत गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? मान लेते हैं ये बनास नदी है, तो दाहिने तट की। ऑप्शन ही अच्छा दिया है इसने, बेड़च, बेड़च यानी कि डच आए थे है ना, लेकिन वो बे है ना, तो बेड़च। कोठारी नदी मेजाबाद, मेजाबाद कोठारी नदी पर है जो भीलवाड़ा में है। निम्न से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? बेड़च। डाई, अब डाई कहाँ कर रहे हैं, डाई कलर कहाँ कर रहे हैं, डाई किसकी है बताइए भाई। डाई गंभीरी, वो तो जैसे कि अगर वो पूछे ना पार्वती पूछ ले है ना, या फिर जैसे कि चंबल की पूछे ना, तो चंबल में जैसे कि बे है ना, तो उसमें बे पक्का आएगा, तो पार्वती है, और पार्वती है, चंबल की सहायक नदी पार्वती है। बामनी, बामनी, पार्वती बामनी, बामनी सही है ना, पार्वती बामनी, और कौन सी है चंबल की सहायक नदी? काली सिंध है, काली सिंध तो याद करना ही पड़ेगा, काली सिंध, बामनी, निम्न से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? 7-9 में तो बेड़च। डाई तो ये तो लूणी इनकी होगी ये तो है ना, सहायक नदी। और वो जो है ना जैसे कि जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म, तो ये जो है ना जैन धर्म, जैन धर्म में जितने भी जो है जैसे कि पिताजी हो, माताजी हो, या फिर वो निर्माण वगैरह से जो भी संबंधित हो, उनमें बे पक्का आएगा। आई बात समझ में? सिर पे जो कुंड ग्राम है ना, कुंड ग्राम, कुंड ग्राम, कुंड का जो ये ड है ना, ये भी अपन ने बे कर रखा है ना, तो फिर जैन धर्म क्लियर है, फिर बौद्ध धर्म रहा, जो अब बाकी जो भी हैं तो फिर वो बौद्ध धर्म कर देना। 7-9 में 2 बेड़च। इनमें कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? बेड़च। धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल। शुष्क सागवान वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, मिश्रित पतझड़ वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। यह है शुष्क सागवान वन। नहीं 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 नहीं, धोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल। अब देख ये तो है नहीं है, उष्ण अर्ध उष्ण सदाबहार वन है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, धोकड़ा, पलाश, तेंदु। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, तो वो पत्ती झड़ती है उनका ना, और ये सदाबहार की बात कर रहा है, तो इसको तो हटा दे। मिश्रित पतझड़ वन, कटीले आएगा नहीं, शुष्क सागवान वन। चल 3 देखते हैं, 80 में 3 है भाई, बच गए। ठीक, मिश्रित पतझड़ वन। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में है, नहीं आता ना, लेकिन जैसे कि मक्का की, बाजरा की, ज्वार की, गेहूँ की। राज 171 मोती, ये मोती गेहूँ कर दें क्या तो इसमें? चल देख दिखाना 81 में ना भैया, बाजरा की है। वो मोती से तो फिर भी चक्कर पड़ गया था ना कि मैंने गेहूँ तो ये नहीं है गारंटी से। जैसे कि माही किसकी है? मैं से माही, मैं से मक्का की। और वो दे जैसे कि दे धवल दे, तो धवल में जैसे कि ये सफ़ेद है ना, तो ये किसकी है? चांवल की, चांवल है ना, तो गेहूँ की ना होकर ये किसकी है? बाजरा की, मोती है ना, कि भाई ये पुल्लिंग शब्द आ रहा था इस वजह से है ना, ऐसे ही कर सकते हैं इसको याद। बाजरा की, राज 171 और मोती। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है?
अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य असत्य है? यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, सही है। इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है, सही मान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, सही है। वर्तमान अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। यह विश्व के प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है। जब है ना भाई हिमालय नया, तो ये तो सही है, NCERT से है ये। और ये समझ में नहीं आ रही बात USA के। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों, चल 2 करते हैं दिखाना ना, सही है भाई, क्योंकि ये आ रहे थे कुछ कुछ है ना। वर्तमान अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यह इसके प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। USA के रॉकी पर्वत से की जाती। कहते रहूँ मैं, RPSC जो फैक्ट है ना, वो क्वेश्चन है उस प्रकार को देता है, जो गलत फैक्ट है उसको इस प्रकार से देता है कि लगे कि ये सही आंसर है, और जो सही आंसर होता है ना उसको इस प्रकार से देता है कि लगे कि ये गलत है। आई बात समझ में? प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बलित है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में अवशिष्ट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के प्रति सर्वाधिक? अब देखें, कोटा जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा महिला की है। महिला में जैसे क्या की मात्रा है कोटा, नहीं तो महिला साक्षरता कोटा की कितनी है? अब ये तो पता नहीं कितनी है ना, लेकिन महिला साक्षरता कोटा है। पुरुष में जैसे क्योंकि मात्रा है ना, तो झुंझुनू में भी क्योंकि मात्रा है, तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है। कितनी है? 79.19 है। महिला साक्षरता कितनी है? 52.12। ऑल राजस्थान की है, सबसे टॉप पे कोटा की है। अब जैसे कि पूछे ना वो शहरीकृत जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, तो कोटा की है, ठीक है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन ही बोलता है कि बताइए सबसे कम ग्रामीण नगरीकृत ग्रामीण जनसंख्या किस में है? कोटा में। सबसे अधिक शहरीकृत जनसंख्या कोटा। और जैसे कि शहरी या जनजाति कहाँ है? से शहरी है ना, तो वो कोटा और 12 में, ठीक। कोटा 12 में, मुख्य रूप से किशनगंज शहबाद में, ठीक है। तो से शहरी है, से शिकार नृत्य है इनका। डामोर जनजाति तो हो चुका है। वालर जो जाति है उनका जो नृत्य है ना, वो जैसे कि उदयपुर की नीचे उदयपुर इधर मिलती है बालर जनजाति, बालर है ना, गरासिया जनजाति। बालर नृत्य है भाई, बालर नृत्य है, गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति उनका नृत्य है ये बालर, ठीक। बालर गरासिया जनजाति उदयपुर की साइड इधर मिलती है, ठीक। बालर गरासिया जनजाति, इनका जो नृत्य है वो कौन सा है? गरासिया जनजाति है। जब गरासिया जनजाति है, नृत्य इनका बालर है, तो फिर क्लियर है। शहरी जनजाति हो चुकी है। भील जनजाति, भाई भील है ना भाई, वो गैर है, तो भीलों का जो नृत्य है वो गैर है। कांबड़ जो जाति है वो किसको समर्पित है, यानी कि किस बाबा को समर्पित नृत्य करती है? रामदेव जी बाबा। कांबड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी बाबा में। रामदेव जी बाबा यानी कि रूणेचा जैसलमेर, ठीक है। रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर, श्रम धर्म संभाव के देवता। रूणेचारा धरणी गण जो वनस्थल विद्या वो जो है ना कृतम पजनली, वो जैसलमेर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, और आकर्षपुर फॉसल पार्क, वो जैसलमेर में। जैसलमेर महाराजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। और वो जो है ना किशनगढ़ दुर्ग, वो जैसलमेर में ही है। किशनगढ़ दुर्ग। और वो जो है ना कौन सा भाटियों का शासन वो जैसलमेर में ही है, जैसलमेर। और वो 0 से 6 लिंगानुपात है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है ना वो, यानी कि शिक्षित है वही खराब है, सीकर और झुंझुनू। करौली में तो बड़ों का ही लिंगानुपात कम है, तो वो इतना पाप का बाकी नहीं है ना। तो सीकर और झुंझुनू और करौली में है 0 से 6 लिंगानुपात सबसे कम। और जो 1000 से भी ऊपर है ना, वो डूंगरपुर का था, 1008 या फिर कुछ ऐसे है ना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, चूरू।
जब इसमें ना बीकानेर तो आएगा नहीं, चूरू आएगा नहीं, अजमेर ही आएगा भाई। यहाँ तो अजमेर है, या फिर जोधपुर है। कुल जनसंख्या में नगरी ये जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो अजमेर से ज़्यादा तो जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर वैसे ही बड़ा, देख देख अंतर राशि में ना, अजमेर ही है भैया, अजमेर। अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में है। और अकबर ने बड़ी देख दी थी 2.5 दिन का झोंपड़ा में, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में, संस्कृत सालातीन उसके स्थान पर। राशि में 4 है अजमेर। अब ये जो है ना, जैसे कि बीकानेर, बी से बागमानी, कैसे करनी माता, कैसे कोलायत, कैसे काबा, कैसे कृष्ण पक्ष को मिला पता है, कैसे कतरियासर, कैसे कोलायत, जसनाथ जी बीकानेर। और जैसे कि करनीसर में है ना वो सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं, एक तो 1000 वाट का और एक 300 वाट का। करनीसर में अलग अलग है, तो एक ही जगह लेकिन अलग अलग है ना, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, 1000 का अलग और 300 का अलग करनीसर में। बाप ये जोधपुर है ना, तो जोधपुर ना हो के फलौदी है, बाप बोल्डर। राशि में 4 है भाई अजमेर। चूरू गंदेली साहिब परियोजना का है, मारवाड़ है ना, जोधपुर परियोजना। जोधपुर परियोजना की स्थापना हुई थी 1934 में, बीकानेर की हुई थी 1936 में। जैसे कि जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं ना, तो जय नारायण है, मारवाड़ है ना जोधपुर। बीकानेर में की थी भाई जो है ना मेघराम बैच जी मार साहब है ना, तो भाई 36 का आंकड़ा पड़ गया है ना। तो बीकानेर बैच जी ने ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में। करौली प्रजामंडल वो 1938 आ जाएगा। मेवाड़ भी 1938 आ जाएगा, जैसे कि मेवाड़ में डे तो 1938 में भी डे। तो करौली, मेवाड़ और भरतपुर ये 1938 है। और जैसे भोजी लंबरदार है वो भी भरतपुर प्रजामंडल संबंधित है, लेकिन वो 1932 के टाइम से संबंधित है। गंगा मंदिर भरतपुर में है, 90 साल लगे थे बनने में। ककड़ी का उत्पादन बीकानेर भुजिया बीकानेर, जोहड़ भीड़ बीकानेर, ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। पिलानी कहाँ है? पिलानी। और वो सोने चांदी के सिक्के पैकेट है ना, चूरू। तालचापर अभ्यारण्य चूरू। काजरी आपरी जोधपुर। और वो जो तलवार बंधाई कर लगाया था ना, जैसे कि तलवार, अब तलवार में वह है, तो भाई जो तलवार है ना उसके ही बल से पृथ्वी को जीता जा सकता है। तो पृथ्वी, तो तलवार बंधाई कर वो पृथ्वी सिंह है, रही फिर वो कृष्ण सिंह। ठीक है, तो फिर तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह हो जाएगा, तो फिर जबरी करे ना कृष्ण सिंह है, कृष्ण सिंह। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, अजमेर। राशि में 4 है अजमेर। सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री ये तो धौलपुर में है। ठीक है, जैसे कि धौलपुर की अगर बात करें, धौल है पूर है, धौलपुर में लय है, तो एक जिला उत्पाद के तहत धौलपुर है ना, उसका तो आलू है। ठीक, और जैसे कि इसमें 5 अक्षर के अभ्यारण है, जैसे कि रामसागर वन्य अभ्यारण, केसरबाग वन्य अभ्यारण, रामसागर केसरबाग है, रामसागर केसरबाग है, और वन विहार वन्य अभ्यारण। रामसागर वन्य अभ्यारण, केसरबाग वन्य अभ्यारण, रामसागर वन्य अभ्यारण, केसरबाग वन्य अभ्यारण और वन विहार। ठीक, तो रामसागर, केसरबाग और वन विहार ये धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। तालाब शाही है ना, वो धौलपुर में है। जीज मोहम्मद शाही क्या धौलपुर ही है? जीज मोहम्मद शाही। ऐतारकन किला नागौर है। सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो फिर इसका हो जाएगा कौन सा? सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। 84 है ना, 84 में ए है। मतलब करना क्या है इसमें? सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। भिवाड़ी
तो करना क्या है वैसे इसको। सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी कई बीमा अवस्थित है। तो कुछ समझ में नहीं आ रही। 84 में एक, यानी कि ये सही है। वाकई इसने उल्टा सुल्टा लिख रखा है। फ्रेंच भिवाड़ी, जर्मन धौलपुर, जापानी कोटा, अमेरिकन बहरोड है ना। तो अब ये सम्मिलित दे देता तो बढ़िया रहता। जर्मन का क्या करें तो फिर जापानी और अमेरिकन, पता नहीं भाई है ना। फ्रेंच भिवाड़ी है, फ्रेंच भिवाड़ी। सूची पर सूची सेकंड पर्यटन स्थल अवस्थिति, पर्यटन स्थल और अवस्थिति जब देखें। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ना, ये बांसवाड़ा में है। तरतई माता मंदिर, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एक ही बात है। तिलवाड़ा है ना, वो तो बाड़मेर में है। और तिलवाड़ा वो बांसवाड़ा में है। कालकोटा लीलवानी वो मैग्नीज उत्पादक थे, बांसवाड़ा में है। भोकिया जो उत्खनन क्षेत्र है ना, वो बांसवाड़ा में है। और वो जो मानगढ़ धाम घटना है ना, वो बांसवाड़ा में। तो बता मानगढ़ धाम घटना कब हुई थी? ये हुई थी भाई साहब 17 तो नवंबर है, ठीक। और 1919 है। आई बात समझ में। और वो जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1913। सही है क्या? नहीं नहीं, 1913 नहीं है, 1919 ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। और गलत कर दिया ये था ना, उल्टा सुल्टा कर दिया जुगाड़। देख, मानगढ़ धाम घटना है ना, मानगढ़ धाम घटना वो पहले हुई थी, यानी कि 17 नवंबर। ये तो सही है, 17 नवंबर और 1913 में हुई थी ये। क्लियर है ना, 17 नवंबर 1913। और वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। 1919 है वो। और मानगढ़ धाम घटना 17 नवंबर 1913 है, बांसवाड़ा। ठीक। और भूखिया हो गया, चांदी के भी नीचे मिले बांसवाड़ा में। और भी एक गल्ला बांसवाड़ा में। और क्या है बांसवाड़ा में बता? बांसवाड़ा सौदीपों का शहर बांसवाड़ा। तो देलवाड़ा, तो देलवाड़ा है ना, तो वो तो हो जाएगा माउंट आबू। नाकोड़ा, ये तो सवाई माधोपुर रामेश्वर था। नाकोड़ा बालोतरा है, नाकोड़ा बालोतरा है। और जो है ना वो क्या बोलते हैं, गुड़ा मैलानी, गुड़ा मैलानी, ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ना, गुड़ा मलानी। जैसे कि मंगला भाग्यम में इस प्रकार से गुड़ा मलानी है। ये पूछा था है ना, बाड़मेर में है, बाड़मेर। बाड़मेर जैसे कि वाह है ना, तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या हीरोइन भी आ चुकी, आ की मात्रा ऐश्वर्या, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो गुड़ा मलानी भी है, गुड़ा मलानी तो बाड़मेर में ही है ना, ये कि जैसलमेर में है? नहीं, बाड़मेर में है, बाड़मेर। 85 है ना भाई, 3 है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 का मतलब है 3 1 4 और 2। देलवाड़ा माउंट आबू, आबू पर्वत, देलवाड़ा, देलवाड़ा है ना। नाकोड़ा बालोतरा, तलीनाथ जी मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था सिमलटी है ना, 1544। सुमेल का युद्ध भी 1544, शेषासुरी और मालदेव। और जैसे कि तेजा जी है ना, उनका जन्म हुआ था 1073। तैसे तेजा जी तैसे 7 है। तेजा जी तैसे पकड़ेंगे जब तैसे प्रवसर नागौर करनाल, ठीक है। तैसे तेज निकल रहा है 30 अंक से, तो शिव जी का अवतार है तेजा जी। बाबू जी लक्ष्मण के अवतार हैं। देलवाड़ा आबू, नाकवाड़ा बालोतरा, रामेश्वरदार सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी भाई, माधो सिंह। कोटा की भी स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी, जो जयपुर का शासक था, ठीक। तो देलवाड़ा, आबू पर्वत, नाकोड़ा बालोतरा, रामेश्वरदार सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। निम्न में से किस नस्ल के, इसमें आंसर तो क्या है 85 है ना, 3 है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। देलवाड़ा, आबू पर्वत, नाकोड़ा बालोतरा, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा।
निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं। इनमें से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? है ना, खंडीन। खंडीन है ना, वो जल संरक्षण पद्धति है, जैसलमेर मिलती है। पालीवाल ब्राह्मण, जैसलमेर। और वो जो है ना, कौन सा, हवेली, जैसे कि वो क्या नाम है, वो जैसलमेर की जो हवेली है ना, गुमान सिंह ने निर्माण करवाया था, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान सिंह ने। कहाँ है? जैसलमेर में। और वो जो जैसे कि झुंझुनू में है ना, सीकर और झुंझुनू, मुकुंदावा की हवेली प्रसिद्ध है। मुकुंदा यहाँ पर मंडावा की है ना, मंडावा की है, मंडावा की हवेलियाँ सीकर और झुंझुनू में। सुनहरी कोटी कहाँ है? सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी टोंक, सही है क्या? सुनहरी कोटी टोंक, सुनहरी कोटी यहाँ पर सवाई माधोपुर है। सुनहरी कोटी पड़ गया ना चक्कर। सुनहरी कोटी कहाँ है बताइए? टोंक है यहाँ पर, सवाई माधोपुर है। अब नेट नहीं बनना, देख लेते इसको। सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी, सवाई माधोपुर, यहाँ पर टोंक, सुनहरी कोटी नहीं, टोंक होना चाहिए, सुनहरी कोटी टोंक। और देख लेना भैया ना, सुनहरी कोटी। भैंस है ना, भैंस, जैसे भैंस से सिमिलरिटी है वह, तो जैसे कि महसाना, बहसाना, मुर्रा, खुंडी, भैंस की शक्ल अच्छी है, सूरती, तो महसाना, बहसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। और जाफराबादी, वो भी भैंस की नस्ल है। ठीक, भैंस। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? बात है बैलों की, तो ये तो नागौरी तो दिया नहीं, राठी, कांकरेज, मालवी। गिर कर दे तो फिर गिर, गिर गिर गिर, नागौरी, राठी, कांकरेज। धारपारकर नस्ल है, वो गायों की नस्ल है, धारपारकर। तो ये बाड़मेर है, पाली और सिरोही है और सांचौर। चल देखते हैं, दिखाना गिर है क्या इसमें, क्या है? नहीं, ये कांकरेज है भाई। निम्न किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? कांकरेज है भाई, सांचौर, कांकरेज। धारपारकर नस्ल है ना, जैसे कि वो राजस्थान है ना अपना, इस प्रकार से। तो धारपारकर नस्ल जैसे जैसलमेर में। तो फिर बाड़मेर, पाली, रणखुर जैन मंदिर है ना, 1444 खम्भे धरणक शाह ने बनवाए थे। सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, सांचौर, जालौर, बाड़मेर, कांकरेज है। निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? कांकरेज, कांकरेज। सबसे ज़्यादा पशु मेले ना नागौर में लगते हैं, नागौर। बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं क्या? कांकरेज। अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं गोवंश, कांकरेज। ध्यान रखना भैया ना, 86 निम्न से कौन सा क्षेत्र दूसरे मृदवान संस्कृति का पूरा स्थल है? गणेश्वर सीकर है, कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ है। चित्र दूसरा आहड़ आएगा ये। बैराठ जयपुर है, बैराठ पहाड़ी अलवर है। ताम्रजनी है वो गणेश्वर है। और ताम्र नगरी सभ्यता वो आहड़ है। आहड़ में जैसे कि है ना, तो एक तो एच डी साकलिया है और एक
एच.डी. साकलिया और एक अक्षय कीर्ति व्यास। तो अगर प्रथम की बात करें ना तो वही ए पहले आता है, तो अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएंगे। आहड़। निम्न कौन सा चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति का पुरास्थल है? 87 है ना, 87 में 4 है, बैराट। ओए मतलब ये तो कुछ नहीं यार, ये तो कुछ मिस्टेक है इसमें। बैराट में चित्रित धूसर मृदवान है 87 में 4 ही है भाई। अब तो है क्या ही करें। निम्न में से कौन सा चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति का पुरास्थल है? बैराट। चित्रित धूसर मृदवान कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, गणेश्वर, शिखर, ताम्र जननी। और नगरी सभ्यता ताम्र नगरी सभ्यता आहड़। एच.डी. साकले और अक्षय कीर्ति व्यास। बैराट जयपुर है भाई। चित्रित धूसर मृदवान है। और वो जो है ना, जैसे कि लो है नो है सभ्यता, वो भरतपुर है। और सोनारी सभ्यता है ना, झुंझुनू है। सो में वो की मात्रा है तो सोनारी झुंझुनू। ठीक, तेवकला प्रतापगढ़। बंदे जोधपुर। और वो जो लूनी नदी का पानी है ना, बालोतरा तक मीठा रहता है। इसके बाद में खारा। अब ये तो गलत हो गया भाई, बैराट है इसमें तो। निम्नलिखित में आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। आहड़ गेलुंड राजसमंद में है। ओजियाना वो जैसे कि जोधपुर है ना, वो जयपुर में है। और जयपुरिया सभ्यता है ना, वो जोधपुर में है। जब ओजियाना का क्या करें, ओजियाना का बागौर भीलवाड़ा में। वालाथल जोधपुर में है ना, जोधपुर में है ओजियाना। आई बात समझ। जैसे कि ओजियाना आ की मात्रा है तो जोधपुर। निम्न आहड़ संस्कृति संबंधित पुरास्थल नहीं है। 88 है ना भाई, बागौर भीलवाड़ा। जबकि बालाथल है। बालाथल कहाँ है? गिलोन राजसमंद में, ओजियान जोधपुर। सही है ना। निम्न आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। निम्नलिखित में आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है। बागौर। जबकि वालाथल कहाँ है? वालाथल बालाथल पता नहीं, बालाथल कहाँ है भाई? बालाथल गिलोन राजसमंद, ओजियाना जोधपुर। बागौर तो भीलवाड़ा में। बागौर भीलवाड़, ओजियान जोधपुर, गिलोन राजसमंद। बालाथल की पता नहीं। बालाथल तो फिर 88 है ना, इसमें 3 है। बागौर आहड़ संस्कृति संबंधित पुरास्थल नहीं है, बागौर नहीं है। क्योंकि बालाथल है। एच.डी. साकले और अक्षय कीर्ति व्यास है। बालाथल है, गिलुंड है, ओजियाना है। बालाथल, गिलुंड और ओजियाना आहड़ संस्कृति संबंधित पुरास्थल है। राज्य लाभ जैसे कि बोध है ना, जैसे कि खोदरी वाह आएगा लास्ट में तो वो तांबा है। ठीक। और जैसे कि वो देगा राजपुर दरीवा, तो जैसे ये जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। और जैसे कि वो देगा रॉक का फास्फेट, तो रॉक में क्या है ना, तो ये है जामर कोटेड़ा। ठीक। रॉक फास्फेट जामर कोटेड़ा। ठीक। लील वाली कलकुटा वो तो बांसवाड़ा में ही हो चुका है। और चंदेरिया है ना, चंदेरिया वो जस्ता उत्पादक क्षेत्र है, वो चित्तौड़गढ़। जैसे चंदेरिया जैसे जस्ता चित्तौड़गढ़। अट्ठासी में थी ना भाई, बागौर गलत गया। रज्जुल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? अब नहीं आता लेकिन देखते हैं, है ना। जैसे कि राजोगढ़, जालौर, मंडोर तो जो राठौड़ थे ना, राठौड़ उनकी आपातकालीन राजधानी थे। जैसे कि मंडोर, अरे आ रहा है राठौड़ है ना, मंडोर और राठौड़ की आपातकालीन राजधानी थी मंडोर। और राठौड़ की जो माता थी ना, कुलदेवी माता थी ना, वो थी नागणेची माता। किनकी कुलदेवी थी? राठौड़ों की। रज्जुल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? रज्जुल
रज्जिल रज्जिल। क्या जालौर करें क्या इसमें, यहाँ पर राजोगढ़ करें। 89 में मंडोर है भाई। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था, तो इसको ऐसे कर ले है ना, यानी कि राठौड़ों की आपातकालीन राजधानी तो रज्जिल कर ले, मंडोर। ठीक, मारवाड़। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था, मंडोर। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। जब वो बात तो तेरी सही है, लेकिन इसको याद कैसे करें। रज्जिल, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था, मंडोर। राठौड़ों की राजधानी थी ये। दुर्गादास राठौड़। किसकी रक्षा की थी, अजीत सिंह की। कान का कच्चा किसको कहा गया, अजीत सिंह को। फिर वो जो वहाँ से वो दरबारी उनके कान भरने लग जाते हैं, तो फिर दुर्गादास राठौड़ जी है ना, मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़, जब वहाँ बढ़िया उनको रियासतें दी जाती है और बढ़िया सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बाहर हुई थी, तीर्थ यात्रा पर थे जब शायद ये बाहर हुई थी इनकी, शायद उज्जैन के आसपास हुई थी, उज्जैन। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था, मंडोर। और चाक्षु माता, नहीं चाक्षु नहीं, चाक्षु में शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मेला चाक्षु में भरता है, जयपुर है ना, जयपुर में चाक्षु में शीतला माता का मेला भरता है। बैशोड़ा ना, यानी शाम को ही प्रसाद बना लिया जाता है, सुबह लगाए जाते हैं, जो ये होली से 8 दिन बाद में है ना, 7 दिन बाद में। मंडोर। चौहान निम्न, और वो जो राठौड़ शाखा है उसका वंशक्रम बता सकता है, देखें वो राणा शाखा, राणा शाखा है ना। तो अगर देखें तो भाई जैसे कि शाखा वंशक्रम, तो भाई खेत हमारा है, खेत है हमारा है, हमारा है, तो खेत से तो हो जाएगा खेता। ठीक है, खेता। खेता के बाद में खेता, खेत में बो दिया लाख, खेता, खेता के बाद में लाखा। ठीक, जैसे कि खेत हमारा है, जब पहले आ जाएगा हम्बीर है ना, तो हम्बीर, तो खेत हमारा है तो हम्बीर, हम्बीर में यानी कि हम्बीर, हम्बीर, हम्बीर देव अलग है, हम्बीर ये अलग है। तो हम्बीर, हम्बीर के बाद में खेता, खेता, खेता में होती है, खेत में होती है लाख, लाखा, तो हम्बीर, खेता, लाखा। फिर मोकल है, मोकल के बाद में फिर कुंभाजी है, कुंभाजी के बाद में फिर रायमल जी है, रायमल जी के बाद में फिर सांगाजी है, सांगाजी के बाद में फिर 3 आएंगे भाई। आई बात समझ में। पहले आएगा रतन, रतन सिंह, रतन सिंह, रतन। वो रतन अलग है चित्तौड़गढ़ का ना, ये रतन है, रतन। चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था रतन सिंह और पद्मनी, जब वो रत्न अलग है, ये रत्न अलग है ना। रत्न के बाद में है फिर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में है फिर बनवीर। हाँ सही है, रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में फिर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में फिर बनवीर। जब बनवीर को फिर मौत के घाट उतार देता है कौन, उदय सिंह। उदय सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के पिताजी। फिर आ जाएंगे महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप के बाद जी के बाद में आ जाएंगे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के बाद में अगर देखें तो भाई कान से जगत की बात सुन रहे हैं, यानी कि कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद में फिर जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में फिर राज सिंह। ये राणा शाखा का वंशक्रम है। रज्जल मंडोर है इसमें 89 में। चौहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंध नहीं थे, जब क्या ही बताऊँ मैं तो इसमें, जालोर, रणथंभौर, नाडोल और लोद्रबा। अब जालोर तो मान लेते हैं, रणथंभौर मान लेते हैं, और एक तो नाडोल पाली है और एक लोद्रबा। लोद्रबा देखते हैं दिखाना ना 90 में। हाँ सही है, लोद्रबा। ठीक है, तो नाडोल है, चौहान निम्नलिखित किस स्थान से संबंध नहीं थे, नाडोल है, ये शायद नाडोल पाली में ही है। नाडोल जालोर है, जवालीपुर, जालोर का शाखा 1311, और ये तो हुआ था जालोर का शाखा क्या नाम था, फिरोजा, बोलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, कानड़ देवी रमदेव ने, 1311।
और चित्तौड़गढ़ का साका वो हुआ था 1303 में। पहले हुआ था कौन सा 1301 रणथंभौर का, रत्न वो पद्मिनी और अम्बीर देव। चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह और पद्मिनी। 1308 का फिर सिवाना। सिवाना किसकी कुंजी था? ये था जालौर की कुंजी, जालौर की कुंजी, जालौर जवालीपुर। ठीक, इसके बाद में 1311 का साका जालौर को हुआ था। सिवाना किसकी कुंजी था? जालौर की। और सिवाना है ना, जैसे सिवाना जैसे शीतल देव, भावड़ा नामक ने यहाँ गद्दारी की थी। और वो जो था ना कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, सिवाना, सिवाना वो जैन दुर्ग किसकी कुंजी था? रणथंभौर दुर्ग की। गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में ही है। वन संरक्षण अधिनियम वो 1972 है। तय से टाइगर, तय से 73, टाइगर प्रोजेक्ट 73। और वो जल संरक्षण है कि भाई पानी वाणी प्यासे मर जाएंगे, कोई नहीं, पहले टाइगर चाहिए, तो पहले टाइगर है। और जल संरक्षण है ना वो 1974 है। मानव अधिकार आयोग की ह्यूमन राइट अधिवेशन की 2000 में स्थापना हुई थी, यानी मानव को अपन ने 2000 का नोट दे दिया। इसके बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 1999 में, 2000 में स्थापना हुई थी, ये याद है। रोडवेज परिवहन की स्थापना 1965 है या फिर 64 है, 64 है शायद, 64। निब्बन 4 है लोधरवा। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? इल्तुतमिश की बात है भाई ये, यानी पहले की बात है ये। इल्तुतमिश, कीर्तिपाल, 91 में ना उदय सिंह है। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान उदय सिंह था भाई। कानड़ देव, बीरम देव, वो तो जालौर का साका था, वो 1311 है, लेकिन ये इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, भील का घर होता है ना 8-10 घरों का समूह है, सही है, 8-10 घरों का समूह है। 1565 में मुगलों से रानी सर की लड़ाई निम्नलिखित किस शासक ने लड़ी? रानी सर की लड़ाई निम्नलिखित किस शासक ने लड़ी थी? 1565 की बात है, 1565। तो बता भाई, रानी सर की लड़ाई कब हुई थी? रानी सर पढ़ा ही नहीं यार, रानी सर 1565 की बात कर रहा है। जब देख, अब उस समय महाराणा सांगा तो हुए नहीं थे, पहले थे तो ना भाई, वो खानवा के युद्ध हो गया ना 1527-28 है ना, तो राणा सांगा नहीं थे। राव चंद्रसेन वो पहले थे। महाराणा प्रताप 1576, और ये पढ़ा नहीं कभी रानी सांगा, तो फिर ये राज सिंह होगा फिर 93 में। और रावचंद्र सेन है भाई। भोला बिसरा शासक किसको कहा गया है? रावचंद्र सेन को। और 1565 की बात है। 1565 में मुगलों ने रानी सर की लड़ाई निम्न में किस शासक ने लड़ी थी? 1565 ईस्वी में मुगलों से। नहीं, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये पता नहीं है बिल्कुल भी अपन को कि रानी सर की लड़ाई रावचंद्र सेन है भाई, रावचंद्र सेन, भोला बिसरा शासक। रावचंद्र सेन का जो भाई था ना, उसका नाम बताइए जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ना ये रावचंद्र सेन कहाँ के शासक थे? रावचंद्र सेन नागौर, हाँ नागौर, ठीक, नागौर मान सकते हैं, नागौर, हाँ नागौर के लिए शासक थे। जब ये था ना, इनका शासन है ना, वो जो बीकानेर बाणों को दे दिया था भाई अकबर ने, बीकानेर बाणों को ना, रावचंद्र सेन का शासक, क्योंकि वो बड़ा भाई इधर था ना। जब इनका जो शासन वो बीकानेर के अंडर में आ गया था कुछ समय के लिए, ऐसे है कुछ। राज सिंह मेवाड़, बीकानेर है, पारिक दुर्ग है, पारिक। 1565 में मुगलों ने रानी सर की लड़ाई निम्न में किस शासक ने लड़ी थी? तगड़ा क्वेश्चन दिया है। रानी सर 1565 ईस्वी में।
रावचंद्र सेन। तो 2 ऑप्शन तो हटा दिए थे ना अपन ने। रावचंद्र सेन 1565 है भाई, रानीसर की लड़ाई। 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्न किस व्यक्ति की हत्या की थी। अब ये तो पता है भाई कोटा में टह तो मेजर बटन टह, ठीक, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है अपन से रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्न किस व्यक्ति की हत्या की गई थी। तो ये मार के मार दिया ना मैकमोसन, ये तो जोधपुर में था, सल्टा दिया था इसको। और निक्सन शायद निक्सन है, शेडलर आयोग की रिपोर्ट। और वो जो था ना सावर्स, भाई पानी ज़्यादा कहाँ है सावर्स में, तो उदयपुर में था सावर्स। माइसन मोरिसन मॉकमोसेंस वो भरतपुर में था, सावर्स उदयपुर में, मैक में ये जो माइसन मोरिसन वो भरतपुर में। और निक्सन कोटा ही है, लेकिन और भी रह रहे हैं, जैसे कि मेजर बटन है ना कोटा से है, ठीक भाई। जयदयाल मेहराब खान ने 18 क्रांति का नेतृत्व किया था कोटा में, मेजर बटन ठीक है। अब मार के मार दिया था ना वो मॉकमेसन था, यानी जोधपुर रियासत। अब रही बात कर्नल ईडन है ना, ये जयपुर है, कर्नल ईडन जयपुर। अब दोबारा बता भाई, देख भरतपुर है, तो भरतपुर में है यानी माइसन मोरिसन, ठीक। तो भरतपुर में है मोरिसन पॉलिटिकल एजेंट। और एजीजी लॉरेंस वो जो वो थे एजीजी थे, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक। इसके बाद में भरतपुर, फिर ये भरतपुर के बाद में कोटा में है मेजर बटन थे। इसके बाद में सावर्स है ना, सावर्स वो उदयपुर में थे। मारवाड़ दे दे या फिर जोधपुर दे दे, तो वो थे मारवाड़ या जोधपुर में, मारवाड़ और जोधपुर में मार के मार दिया मॉकमेसन्स है ना, मॉकमेसन्स थे। 94 में 2 है भाई, सेडलर है यार, इसने तो आधी कर दी। 1857 ईस्वी संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्न किस व्यक्ति की हत्या की थी। शेडलर आयोग भी आया था भाई। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था। अब सविनय है ना, जैसे सविनय अविज्ञान आंदोलन, जब ये सविनय है ना 41 सूत्री मांग है, न कि 31 सूत्री मांग, ध्यान देना। सविनय विज्ञान आंदोलन है ना, वो 41 सूत्री मांग है। ये देखना पड़ेगा, गलती तो ना याद कर रखा है, 31 है सविनय विज्ञान 31, लेकिन और देखेंगे इसको ना, और देखेंगे इसको। और वो जो है ना एक ही आंदोलन, एक ही मोती 21 है, सविनय विज्ञान आंदोलन 31 यहाँ पर आ चुका है। एक बार देख लेना 31 है कि 41, वो जो गांधी जी ने वो है ना तो दिए थे है ना। तो 1905 है ना वो भंग है, 1907 है ना सूरत है, और 1922 है ना वो चोरा चोरी घटना है, और 1942 है ना वो हरचोड़ आंदोलन है। भंग वो 1905 है, सूरत 1907 है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 या पर 47, 16 अगस्त नहीं 16 नहीं 14 अगस्त है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ना, एक दिन पहले 14 अगस्त। जब ये 15 अगस्त 1947 ही है तो फिर है ना 14 अगस्त, और देख लेंगे इसको ना 14 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कोलकाता दंगे भड़के थे, भंग। और वो जो था ना लाहौर अधिवेशन, वो हुआ था 1929 है पर 28 है, लाहौर अधिवेशन 1929 है, 1928 है। दांडी मार्च तो 1930 है, सविनय के आंदोलन 31 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वारदोली है, वारदोली। और एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये है वीर सावरकर, एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान किसकी रचना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो तो है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो तो वीर सावरकर की है।
और एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ और राजस्थान, ये कन्वर्जेंस स्टोर की रचना है, एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ और राजस्थान। और पावर्टी बेटर रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नारोजी की है। और वो जो है ना बंकिम चटर्जी है ना, तो गीत है, राष्ट्रगान नाथ है ना, तो बंकिम चटर्जी गीत है, राष्ट्रीय गान है नाथ है ना, तो बंकिम चटर्जी गीत, राष्ट्रीय गान है नाथ है। तो यानी कि राष्ट्रीय गान तो रविन्द्रनाथ आ जाएंगे। और राष्ट्रीय गीत की रचना करने वाला तो चटर्जी है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ गान नाथ। जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी, ये जयपुर से संबंधित है। कुंदन लाल, राजकुमार हरदयाल, गुलाब चंद चौधरी, जमुनालाल बजाज। तो पहले तो थे कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी के बाद में फिर जमुनालाल बजाज कर देते हैं। तो 95 में 95 में 2 है ना, ये क्रम से है जयपुर में। सबसे पहले है कपूर जलाते हैं भगवान का ना, तो जयपुर प्रजामंडल संबंधित है ये। तो 1931 जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी 3 चरणों में है ना, जब कपूरचंद पाटनी का 1931। इसके बाद में जमुनालाल बजाज है। जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी नाम जानकी देवी बजाज, जैसे जयपुर, जवाहर सागर जयपुर, फिर नाहरगढ़ जयपुर, जयवाणतोड़ जयपुर, और फिर है जमुनालाल बजाज। इसके बाद में है कपूरचंद पाटनी और वो हीरालाल शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी नाम रतन शास्त्री, 1939 की है भाई। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 किसके नेतृत्व में सभी ने विज्ञान आंदोलन चलाया गया था। तब ये है 95 में 2 जमुनालाल बजाज। निम्नलिखित किसने करमचंद पवार को अजमेर परबतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। कमरचंद पवार को अजमेर परबतसर नागौर खंडाला ने तेजाजी बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। यार कमरचंद पवार को अजमेर परबतसर बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राय सिंह करते हैं, राय सिंह 96 में नहीं एक है भाई महाराणा सांगा। निम्नलिखित किसने कमरचंद पवार को अजमेर परबतसर बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। महाराणा सांगा। और वो था ना महाराणा प्रताप को वो संधि वार्ता के लिए अकबर ने वो भेजा था, उसका क्रम है जय माँ भा टो, जलाल का मारसिंह भगवंता टोडरमल। इसके बाद में 2 भी है और वो पूछ भी लिए थे है ना। महाराणा सांगा है भाई। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। एक ही वचन है ना, एक ही वचन 97 में। अरे एक ही आंदोलन है भैया, एक ही आंदोलन से फंसा दिया ना। मेवाड़ पुकारो, ये पढ़ा नहीं ढंग से, जल्दीबाजी है ना दुश्मन का काम होता है। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया। मेवाड़ पुकार है ना, वो एक ही आंदोलन है, मेवाड़ पुकार है, 21 सूत्री मांग है, लेकिन एक ही वचन नहीं है। और वो सविनय विज्ञान आंदोलन शायद 31 सूत्री मांग है, 1931 देख लेना। लेकिन वो 41 उसमें पूछी थी गूगल से। लेकिन गलत भी हो सकता है गूगल है ना, 31 41 वो देख लेना। निम्न से मत संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मत संघ में है तो शोभाराम करेंगे अपन तो भाई, शोभाराम तो देना ही रखा है इसने। मत संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बाबू शोभाराम ही करते हैं दिखाना, मंत्रिमंडल की बात कर रहा है तो ये।
क्या करें तो इसमें बता। तो फिर इंद्रजीत सिंह आज़ाद, नहीं नहीं, बाबू सोहराम मियाँ ने फंसा दिया। निम्न मत संघ के किस व्यक्ति को हिराला शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो बाबू सोहराम, मैं से मत्स्य संघ। फिर भी गुमराह हो गया आते हुए भी। लोक देवताओं के निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवता और वंश। जब भाई साहब सम्मिलित नहीं है, बाबूजी राठौड़, हड़बूजी पवार, पंचपीर में भी है ना, जैसे कि जो 5 होते हैं ना हड़, तो उससे कर रखा है। एक तो हड़बूजी पक्का है, एक गोगाजी पक्का है पंचपीरों में, एक शायद रामदेव जी बाबा है, और 2 और है भाई। अब ये दोनों में कंफ्यूज है ना रे। रामदेव जी तंवर, गोगाजी चौहान, बाबूजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बूजी में भी चल देख लेते हैं। गोगाजी परवसन नागौर करनाल, परवसन नागौर में चौहान कहाँ थे? रामदेव जी तंवर तो सही है, चल 3 देख दिखाने। ना भैया ना, एक है इसमें तो। बाबूजी राठौड़ वंशज थे, बाबूजी राठौड़ ऊँटों के देवता, कोलू गांव। और गोगा जी है ना, वो चौहान थे। अच्छा, गोगा जी का जन्म टाइम है 946। भाई 3 अक्षर गोगा जी है ना, गोगा जी। और वो है ना जैसे कि दादू जी मुँह की मात्रा है ना, तो दादू जी हैं तो ढूंढानी है। दादू जी की बोली कौन सी है? ढूंढानी का बोलते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। इसकी बोली कौन सी है? तोरावटी, राजावटी, नागरचोल। दादू जी, गोगा जी, दादू जी ढूंढानी उपबोली थी दादू जी की। 99 में 1, सम्मिलित नहीं है। तो हड़बूजी पवार नहीं, तो बाबूजी तो सही था अपना। गोगा जी, हाँ गोगा जी चौहान है भाई। रामदेव जी तंवर, तो रामदेव जी तंवर देशी रामदेव जी वह है, तो तय बैर है। ठीक, कि रामदेव जी के तेवर है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, रामदेव जी बाबा के तेवर। ठीक है। गोगा जी चौहान है, गोगा जी चौहान। और इनका जो जन्म स्थल है, जो जन्म टाइम है वो 946 है। और जो थे ना तेजा जी, उनका 1073। तो रामदेव जी तंवर वैसे वह, गोगा जी चौहान वो की मात्रा, बाबूजी राठौड़ है। बाबूजी राठौड़ थे है ना, ऊँटों के देवता। 99 में 1। प्रजामंडल आंदोलन के बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बीकानेर प्रजामंडल तो हुआ था 1936 में, ये तो पता है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो क्या करें भाई इसमें? 38 करें या फिर 43 करें या 44 करें? 100 में 42 है भाई, 42। बीकानेर रियासत वो विकसित थी, यानी कि इनका स्वयं का संविधान था। ये बाहर खेलों में भाग लेते थे। ठीक है, इस प्रकार से बीकानेर करणी माता जसनाथ जी। तो प्रजामंडल आंदोलन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? 42 है भाई। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, और वो बीकानेर प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना हुई 36 में। भाई 36 का आंकड़ा पड़ गया है ना, फंस गया। और मेघराम बैस जी ने, मेघराम माड़ साहब, ऐसे याद कर रखा है। लेकिन ये पूछ रहा है प्रजामंडल आंदोलन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य प्रजा परिषद 42 है, 42। ठीक, 42। तो चलिए, और है ना वो जो ये भी पूछता है कि बताइए किस प्रजामंडल की कहाँ स्थापना की गई थी बाहर? तो शायद बीकानेर की कोलकाता में की गई थी प्रजामंडल की स्थापना। सही है क्या? कुछ ऐसे है 2-3 है ना। तो फिर ये 1942 है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक।
धन्यवाद।